सलाम ने फरिश्ते से अपनी बकिया जिंदगी के बारे में जानने की ख्वाहिश का इजहार किया। जब वही का फरिश्ता हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। ये फरिश्ता उन्हें चौथे आसमान पर लेकर मलकुल मौत के पास पहुंचा। जब मलकुल मौत से पूछा गया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ है, तो जवाब मिला वो मेरी पुश्त पर सवार हैं। ये सुनकर मलकुल मौत हैरान हुआ और बोला, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह को चौथे आसमान पर कब्ज करना है, और मैं सोच रहा था कि कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि वो तो जमीन पर मौजूद हैं। चुनाचे वहीं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई। इदरीस अलैहिस्सलाम का चौथे आसमान पर जाना ये एक निहायत आम नुक्ता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह को चौथे आसमान पर कब्ज किया गया था। यानी अगर आज का इंसान किसी तरह उन आसमानी रास्तों को तलाश भी कर ले तो भी उसका मादे जिस्म उनकी शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बुक ऑफ इनॉक में दर्ज है कि अल्लाह ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की आंखों से आसमान का पर्दा हटा दिया था ताकि वो अल्लाह की निशानियां देख सकें। इससे साबित होता है कि यह खास प्रोटोकॉल था जो अल्लाह ने सिर्फ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को दिया था, न कि आम इंसानों को। अगर आज का इंसान इस राज को जान भी ले तब भी ये पर्दा उसके सामने मौजूद रहेगा जैसे बाकी लोगों के लिए मौजूद है। ये पर्दा ब्लैक होल्स हो सकते हैं, कोई आसमानी दरवाजा या फिर कोई पुरअसरार पोर्टल। वल्लाह आलम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वालिद के जमाने में जमीन पर उतरे। ये फरिश्ते तादाद में 200 थे और वो एक पहाड़ पर इंसानी शक्ल में जाहिर हुए। उनके सरदार फरिश्ते ने बाकी 1999 फरिश्तों से ये वादा लिया कि वो सब मिलकर इंसानों की नस्ल को बिगाड़ेंगे और उन्हें मुख्तलिफ गुनाहों की तालीम देंगे। वॉचर्स ने इंसानों को कुछ गुनाह और शैतानी काम सिखाए, जिनमें नंबर 1 इंसानी तख्लीक में तब्दीली, इंसान और जानवरों के जिन्नियाती मिलाप, नंबर 3 फहाशी और बेहयाई को आम करना, हथियार बनाना जैसे तलवारें और खंजर, जेवरात और बनावटी अशिया तैयार करना ताकि इंसान खुद को संवार सके। बुक ऑफ इनॉक के मुताबिक अज़ाज़ील शैतान ने इंसानों को हथियार बनाना सिखाया ताकि वो एक दूसरे के खिलाफ जंग करें और कत्ल गारत करें। उसने इंसानों को कीमती धातुओं और जेवरात के बारे में सिखाया ताकि वो खुद को संवारें और उसके नतीजे में फहाशी और बदकारी आम हो। यही शैतान था जिसने इंसानों को बुत परस्ती और मूर्तियों का तरीका सिखाया ताकि वो अल्लाह के बजाय उनकी इबादत करें। यही वो तालीमात थी जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में दोबारा शिर्क, बुत परस्ती और नए गुनाहों की बुनियाद रखी। इसी शैतानी मखलूक ने इंसानी औरतों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम किए, जिसके नतीजे में 2 कामत इंसान नेफिलियम पैदा हुए और ये इंसान इंतहाई लंबे, ताकतवर और लंबी उम्रें पाने वाले थे। नेफिलियम खूनखार और खौफनाक मखलूक। ये नेफिलियम इतने ताकतवर और वहशी थे कि इन्होंने आम इंसानों का शिकार शुरू कर दिया। ये इंसान को मारकर खाने लगे, यहाँ तक किसी जानवर को भी न छोड़ते। कुछ वक्त बाद ये खुद ही आपस में जंग करने और एक दूसरे को कत्ल करने लगे। वॉचर्स और हैवानी नस्लों की पैदाइश। इन्हीं वॉचर्स ने इंसानों और जानवरों को आपस में मिलाकर कई अजीब व गरीब हैवानी नस्लें पैदा की। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसी कदीम मूर्तियों के शवाहिद मिले हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं। इनमें से वाज़े तौर पर ऐसी मखलूकात को दिखाया गया है जिनके आधे जिस्म इंसानी और आधे किसी जानवर जैसे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि 10,000 साल पहले के इंसानों को ये सब कैसे मालूम था। बुक ऑफ इनॉक में यह बयान करदा वाकया गैर मंतकी क्यों है। बुक ऑफ इनॉक में यह भी जिक्र किया गया है कि उन फरिश्तों ने इंसानी औरतों से ताल्लुक कायम किए, लेकिन यह तसव्वुर कुरान और सुन्नत के मुताबिक गैर मंतकी है, क्योंकि नंबर 1 फरिश्तों की कोई जिन्स नहीं होती, नंबर 2 फरिश्तों में मर्द या औरत का तसव्वुर नहीं पाया जाता, नंबर 3 यह खुसूसियत सिर्फ जिन्नात में मौजूद है जो इंसानों पर आशिक होकर उनसे ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। लिहाजा ये तमाम दावे शैतान और शयातीन जिन्नात पर बिल्कुल फिट बैठते हैं, क्योंकि फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं और कभी भी उसके हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते। शैतान और उसके साथी जिन्नात ही वो मखलूक हैं जो इंसानों को गुमराह करती हैं। कौम आद और नेफिलियम की मुशाबिहत। कौम आद जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी नस्ल से थी, खजूर के दरख्तों जितनी लंबी और ताकतवर थी। ये नेफिलियम की नस्ल की तरह लगते थे और इन पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब आया क्योंकि वो अल्लाह के नाफरमान हो चुके थे। नेफिलियम जैसे 20 फीट लंबे इंसान बगैर किसी बड़े जिन्याती तगय्युर के पैदा हो जाएं, ये आज की जदीद साइंस के मुताबिक मुमकिन नहीं। कुरान करीम का वाज़े मौक़िफ़। कुरान इन तमाम दावों को वाज़े तौर पर रद्द कर देता है कि वॉचर्स का सरदार शैतान था और वो कोई फरिश्ता नहीं था बल्कि एक जिन था। फरिश्ते कभी अल्लाह के हुक्म से इन्हिराफ नहीं कर सकते। यही वजह है कि शैतान ही इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो खुद भी जिन था और इंसानों से अज़ली दुश्मनी रखता था। शैतान और उसके साथी जिन्नात या फरिश्ते, चूंकि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते, इसलिए ये तसव्वुर करना कि शैतान के साथ कुछ फरिश्ते भी गिरा दिए गए थे गैर मंतकी है। असल में वो सब जिन्नात ही थे जो शैतान के साथ जमीन पर भेजे गए।
यहाँ तक का वाक्य कुछ मनगढ़ंत और तहरीफ शुदा मालूम होता है, लेकिन उसके बाद की तफसीलात कुछ हद तक मंतकी मालूम होती हैं, क्योंकि जिन्नात और इंसानों के मेल जोल का तसव्वुर मुमकिन है। अगर किसी इंसान और जिन के दरमियान ताल्लुक कायम हो तो उससे ऐसी औलाद पैदा हो सकती है जो इंतहाई ताकतवर, कद्दावर और लंबी उम्र वाली हो। यही तसव्वुर बुक ऑफ इनोक में नेफिलिम के तौर पर बयान किया गया है, और बाज नजरियात के मुताबिक कौम आद भी इन्हीं के नस्ल की बाक़ियात हो सकती हैं। कौम आद और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तूफान। आखिरकार अल्लाह ताला ने दुनिया को उन अजीब व गरीब नस्लों से पाक करने के लिए कौम आद को हलाक किया, और वो बाकी अजीब उल खल्कत मखलूकात जो इंसानी और हैवानी जिन्नियाती तजर्बात का शिकार हो चुकी थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान में मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जानवरों का इंतखाब। बाइबल और कुरान में यह वाज़ेह बयान मौजूद है कि अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हर पाक और असल नस्ल वाले जानवरों के जोड़े को कश्ती में रखें। इसका मतलब है कि वही जानवर कश्ती में सवार किए गए जो अपनी असल फितरत पर बाकी थे, जबकि बाकी तमाम जिन्नियाती तौर पर बिगड़े हुए इंसान, जानवर हाइबर्ड तूफान में हलाक कर दिए गए। ये ऐसे थे जैसे पानी के जरिए जमीन को धोकर पाक कर दिया गया हो।